ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मोक्षीयमामृता। प्रभु वंदना में आप सभी का स्वागत है, जहां प्रभु की भक्ति से सिर्फ मन ही नहीं बदलता, भाग्य बदल जाता है। सिर्फ एक शाम, एक व्रत और भोलेनाथ की कृपा से जीवन में आ सकता है चमत्कार। प्रदोष व्रत का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने वाले लोगों पर भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है। तो आइए दोस्तों, आज सुनते हैं बुध प्रदोष की व्रत कथा और मैं आपको बताती हूँ बुध प्रदोष व्रत में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। तो ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। कथा के अनुसार एक बार एक लड़के की नई नई शादी हुई थी और वह विवाह के बाद जब पहली बार अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल पहुंचा तो वह 2-3 दिन वहां रुका। ससुराल में उसकी खातिरदारी की गई। फिर उसने अपने आप से कहा कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। यह बात सुनकर लड़की के घर वालों ने जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि जिस दिन जाने के लिए वह लड़का कह रहा था वह दिन बुधवार का था। बुधवार के दिन लड़की को अपने पीहर से ससुराल नहीं जाना चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता। लेकिन लड़के ने अपनी ससुराल वालों की कोई बात नहीं मानी और उनकी बात को अनसुना कर दिया। आखिरकार ससुराल वालों ने भारी मन से अपनी बेटी और दामाद को विदाई दी। चलते चलते दोनों पति पत्नी नगर से बाहर ही पहुंचे थे कि पत्नी को तेज प्यास लगने लगी। तो पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगा उसका पति। काफी दूर जाने के बाद उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह पानी लेकर लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ खड़ी होकर बातें कर रही थी और पानी भी पी रही थी। वह जोर जोर से हंस भी रही थी। यह देखकर वह लड़का बड़ा हैरान रह गया। जिस पराये आदमी के साथ उसकी पत्नी बातें कर रही थी वह बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। लड़का दौड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा, लेकिन उसके पहुंचते ही पराये पुरुष ने अपनी पत्नी बताकर उस पर अपना अधिकार जताना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार दोनों ही लड़के उस एक स्त्री के लिए झगड़ा करने लगे। देखते ही देखते दोनों का झगड़ा काफी बढ़ गया और इस तरह वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। उनका झगड़ा देखकर वहां पर एक सिपाही भी आ गया। उनका झगड़ा निपटाने के लिए उस सिपाही ने उस औरत से पूछा कि तुम्हारा पति कौन है, लेकिन दोनों के एक जैसे होने की वजह से वह औरत भी दुविधा में पड़ गई कि किसको अपना पति बताए। पूरी बात पूछे जाने के बाद अपनी पत्नी को चुप देखकर पहला लड़का भी बड़ा परेशान हो गया और आखिरकार वह मन ही मन भोलेनाथ को याद करने लगा और उनसे क्षमा याचना करने लगा। भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अपने ससुराल वालों की बात नहीं मानी और अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर ले आया। हे प्रभु, किसी भी तरह मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए। मैं जीवन में कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। इस प्रकार मन ही मन भगवान भोलेनाथ को याद किया जाने पर और अपनी गलती का एहसास करने पर भगवान भोलेनाथ ने उसकी प्रार्थना सुन ली। भगवान भोलेनाथ को भी उस पर दया आ गई, जिसके बाद वह दूसरा हंसकल व्यक्ति खुद ही गायब हो गया और फिर
इस प्रकार दोनों पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। तब से पति पत्नी दोनों मिलकर प्रदोष व्रत रखने लगे। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति श्रद्धा से विश्वास के साथ भोलेनाथ की पूजा करता है और हर त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखता है, भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उन्हें हर तरह के संकट से उबार ही लेते हैं। तो ये थी प्रदोष व्रत के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिए। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जय भोलेनाथ।